प्रश्नावली 3.5 का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें ये कह रहा है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल है। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे बीजगणित विधि से ज्ञात कीजिए। ठीक, तो मतलब ये हमें जो दिए हुए हैं ये समीकरणों के युग्म हैं। ठीक, इसमें हमें से पता करनी है कि किसका अद्वितीय हल है और किसका कोई हल नहीं है, या किसका अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो ये रेखाओं के समीकरण है, मतलब ये पहली रेखा का समीकरण, ये दूसरी रेखा का समीकरण। ठीक, जिसमें हमें आज ऑप्शन 2 हल करना है। तो ऑप्शन 2 हमारा क्या है? ऑप्शन 2 है हमारा 2x + y = 5। दूसरा समीकरण है 3x - 2y = 8। ठीक, तो इसे हमें हल करना है। ये पहली रेखा का समीकरण है, ये दूसरी रेखा का समीकरण है। जबकि हमें पता है कि यदि दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं, क्या करती हैं? प्रतिच्छेदित करती हैं। मान लीजिए यहाँ पे काट दी। ठीक, तो ग्राफ में जहाँ पे ये काटेंगे x और y का मान निकलेगा। ठीक, तो x और y का मान अगर जिसमें निकल जाता है उसका एक अद्वितीय हल होता है। अद्वितीय हल का मतलब कि इसके अलावा इसका कोई और हल नहीं होगा। अगर x का मान 5 आया है, y का मान 3 आया है, तो सिर्फ और सिर्फ इतना ही आएगा इसमें। ठीक, दूसरा हल नहीं होगा। तो ये रेखाएं कैसी होती हैं? जो प्रतिच्छेद करती हैं। क्या करती हैं? प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक, और प्रतिच्छेद करने वाली रेखा का नियम क्या होता है कि a1/a2 बराबर ना होना चाहिए b1/b2 के। ठीक, और वो रेखाएं कौन सी? जिसमें ये समांतर रेखाएं हो गई। ठीक, जिसमें मान लो दो रेखाएं हो गई, दोनों अगर समांतर हो जाएं, दोनों अगर समांतर हो जाएं, ये वाली रेखा और ये वाली रेखा दोनों अगर एक दूसरे के समांतर हैं, तो इसमें x और y का मान तो निकलेगा नहीं। x और y का मान नहीं निकलेगा तो इनका कोई हल नहीं होगा। इनका कोई हल नहीं होगा। इनका कोई हल नहीं है। ठीक, समांतर रेखाएं अगर हैं तो समांतर रेखाओं का नियम क्या हो जाता है? a1/a2 बराबर हो b1/b2 को, लेकिन c1/c2 के बराबर ना हो। ठीक, ये कैसी रेखा है? ये हो गई हमारी समांतर रेखा। कौन सी रेखा? समांतर रेखा, जिसका कोई हल नहीं होता है। और एक रेखा होती है कि मान लो एक रेखा ये गई, इसी के ऊपर से एक रेखा और गई। ठीक, दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर हों तो वो क्या होती हैं? समपाती रेखा। कौन सी रेखा होती हैं? समपाती रेखा होती हैं, जिनमें इसमें मान लो यहाँ पे तो x और y एक दूसरे को टच कर रहे हैं। ठीक, एक जगह पे, लेकिन यहाँ पे तो हर जगह टच कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर ही चल रहे हैं। तो इनका जो है अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। ठीक, अनेक हल होता है। ठीक, ये समपाती रेखा हो गई। अब हमें पता करना है इन दोनों रेखाओं में ये समांतर हैं या प्रतिच्छेद करती हैं या फिर समपाती हैं। अगर ये प्रतिच्छेद करेगी तो अद्वितीय हल वाला होगा। ठीक, अद्वितीय हल वाला होगा तो ये कह रहा है क्वेश्चन में कि अगर अद्वितीय हल की स्थिति है, अगर अद्वितीय हल की स्थिति है तो उसे बीजगणित विधि से ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम पता करते हैं ये है कि नहीं है अद्वितीय की स्थिति में। ठीक, तो पता करते हैं। सबसे पहले ये पहला वाला समीकरण लेते हैं। 2x + y बराबर में 5 है, तो 5 बराबर किधर लेके आते हैं? -5 बराबर 0। ये हो गया हमारा पहला समीकरण। दूसरा क्या है? 3x - 2y, 8 को बराबर किधर लेके आते हैं? -8 हो गया बराबर 0। ये समीकरण 2 हो गया हमारा। ठीक, अब हम इसमें पता करते हैं a1 b1 c1। ठीक, तो पहले वाले समीकरण में हम a1 b1 लिखेंगे, a1 b1 c1। a1 की जगह पे क्या है? 2 है, b1 की जगह पे क्या है? 1 है, c1 की जगह पे क्या है? -5 है। ठीक, और यहाँ पे अगर हम दूसरे समीकरण का लेंगे तो a2 b2 लिखेंगे। ठीक है, तो a2 की जगह पे 3 है, b2 की जगह पे क्या है? 2 है, c2 की जगह पे -8 है।
अब हम निकालेंगे A1 अपान A2। A1 अपान A2 कितना होगा, A1 है हमारा 2, A2 कितना है हमारा 3 है, ठीक। अब निकालेंगे B1 अपान B2, ठीक, B1 अपान B2। B1 कितना है 1 है, B2 कितना है 2 है। C1 अपान C2 कितना है, C1 है हमारा -5, C2 है हमारा -8, ठीक। यहाँ से देखेंगे तो A1 अपान A2 जो है हमारा, A1 अपान A2 जो है वो बराबर नहीं है B1 अपान B2 के, ठीक। मतलब प्रतिच्छेद कर रही है, ये रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं। इसका मतलब है कि इनका जो हल होगा वो अद्वितीय हल होगा, ठीक। अद्वितीय हल की स्थिति में हमें क्या करना है, हमें वज्र गुणन विधि से इसका हल निकालना है, ठीक। तो वज्र गुणन विधि क्या होता है, अब निकालेंगे वज्र गुणन का सूत्र। वज्र गुणन सूत्र हमें मालूम है क्या होता है, x बट्टे में B1 C2 माइनस P2 C1 बराबर y बट्टे में C1 A2 माइनस C2 A1 बराबर 1 बट्टे में A1 B2 माइनस A2 B1। ये होता है हमारा वज्र गुणन का सूत्र, ठीक। तो x बट्टे में B1 का मान कितना है हमारा, B1 है हमारा 1, थोड़ा ध्यान से, ठीक। C2 कितना है हमारा, C2 -8 है, -8, ठीक। माइनस B2 कितना है हमारा, B2 है 2, B2 है 2 गुणे C1 कितना है, C1 है हमारा -5 बराबर y बट्टे में C1 कितना है हमारा, C1 है -5 गुणे A2 कितना है हमारा, A2 हमारा 3, ठीक। माइनस C2 कितना है हमारा, C2 है -8 गुणे A1 कितना है हमारा, A1 है 2, ठीक, बराबर 1 बट्टे में A1 कितना है हमारा, A1 है 2 गुणे B2 कितना है हमारा, B2 है हमारा 2, ठीक। माइनस A2 कितना है हमारा, A2 है हमारा 3 गुणे B1 कितना है, B1 1 है, ठीक। अब हल करेंगे, इसे हम हल करेंगे तो क्या आएगा, x बट्टे में 8 का गुणा 1 में 8 1 के 8 -8 माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक, 2 पंचे 10 बराबर में y बट्टे में 5 चाई 15 5 तिहाई 15 -15 माइनस माइनस प्लस 8 दूनी 16, ठीक, बराबर में 1 बट्टे 2 दूना 4 -3 1 के 3, ये हो गया हमारा, ठीक। बराबर x बट्टे 10 में से 8 गए 2 बराबर y बट्टे 16 में से 15 निकल गया 1 बराबर 4 में से 3 गए 1, ठीक। अब हम ये कह सकते हैं कि x बट्टा 2 और y बट्टा 1 दोनों क्या है, 1 बट्टा 1 के बराबर है। अगर हम यहाँ से लिखें कि x बट्टा 2 बराबर है 1 बट्टा 1 के, तो क्या आएगा, x बराबर आ जाएगा, 2 को उधर भेजेंगे 1 इधर आ जाएगा, तो x बराबर आएगा हमारा 2, ठीक। x में 1 का गुणा x हो गया और y 2 में 1 का गुणा 2 हो गया, ठीक। 2 1 के 2 x का नम x, ठीक। अब इसी तरह से ये y बट्टे 1 बराबर किसके है, 1 बट्टे 1 के, तो y 1 के y बराबर 1 1 के 1, तो x का जो मान आया कितना आया 2, ठीक। y का जो मान आया वो कितना आया 1, यही हमारा क्या हुआ, हल आया, आंसर आया, ठीक, पूरी तरह से।